हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम लेक्चर हमारा है आज का बेटा। एक्सरसाइज 1.3 कल आपने स्टार्ट कर दी थी। उम्मीद करूंगा कि आपने भी उसको स्टार्ट कर दिया है और आपको समझ भी अच्छे से आई है। ओके बेटा, अब आप आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 1 और इसके 2 एग्जाम्पल किए थे, दोनों मीडियम का कंबाइन लेक्चर है बेटा। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन रहेगा वो अलग तरीके से रहेगा। दो तरीके के क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन का करने का तरीका एक ही है, पर पहला जो क्वेश्चन कल आपने सोल्व किया है, √3 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। हिंदी में बात करें तो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है और वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो कल जो आपने मेथड लगाया है वो आपने किया ही है। आज क्या होगा, √2 √3 या √5 अकेला नहीं होगा, वो किसी के प्लस माइनस मल्टी डिवाइड जोड़ घटा गुणा भाग में होगा। तो हमें उस तरीके की चीज को आज सोल्व करना। ओके बेटा, ऑलमोस्ट करने का मेथड वही रहेगा कल वाला, पर जो है वो अभी आपको पता चल जाएगा कि आज हम कैसे करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है 3 + 2 √5 इज इरेशनल। show that 3 + 2 √5 is irrational। ओके बेटा, ठीक बेटा, ये हमें शो करके दिखाना है। ओके बेटा, तो वीडियो की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। ओके ठीक है, साफ ही दिखाई दे रहा है। तो वही कल की तरह आप इसका कंट्राडिक्ट मान लेते हैं, इसका उल्टा मान लेते हैं कि ये इरेशनल नहीं है, ये एक रैशनल है। तो लेट अस अज्यूम दैट, सॉल्यूशन है यहाँ से बेटा। पहले इंग्लिश में बता देता हूँ बेटा, बाद में हिंदी में बताऊंगा। लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी, ठीक है बेटा, कॉन्ट्रेरी होता है उल्टा, ठीक है। लेट अस अज्यूम कॉन्ट्रेरी दैट 3 + √5 इज रैशनल, ठीक है बेटा। आप क्या कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। सबसे पहले आप इसका उल्टा मान लेते हैं। उल्टा कॉन्ट्रेरी होता है उल्टा, विपरीत। तो सबसे पहले आप इसका विपरीत मान लें कि एक रैशनल है। तो रैशनल है, तो रैशनल को कैसे लिखा जा सकता है बेटा, 3 + 2 √5 को a/b लिखा जा सकता है बेटा, a/b लिखा जा सकता है। ओके, अब आप ऐसा करो, इस साइड में ना सिर्फ रूट वाला रखो, बाकी सारे इधर जाने दो। जैसे कि प्लस का 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये 2 मल्टी में पड़ा है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 1/2 a/b -3। ओके बेटा, ये आ गया। ओके, मतलब इस साइड जो है वो आपको केवल और केवल रूट वाला रखना है, बाकी सारे के सारे आपको इधर भेज देने हैं। तो ये चीज तो आप जानते हो। अब आप बताइए, a/b को आपने क्या माना है, रैशनल माना है। इसको रैशनल मान के ही इसको a/b माना है। और रैशनल कौन होता है, जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब रैशनल में से 3 जाएगा और वो 1/2 से मल्टी होगा तो रहेगा तो रैशनल ही ना। तो वी नो दैट a/b इज रैशनल नंबर। हम जानते हैं जो a/b है वो एक रैशनल है। तो अगर a/b रैशनल है ना, तो रैशनल में से 3 कम हो जाए और 1/2 से मल्टी हो जाए तो भी वो रैशनल ही रहता है। देन 1/2 a/b -3 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। तो ये जो हमने लिखा है वो भी एक रैशनल होगा। ओके बेटा, अब आप बताओ, अगर आप इसको रैशनल कह रहे हो, पहले इंग्लिश में बता रहा हूं बेटा सारा, अगर आप इसको रैशनल कह रहे हो तो रैशनल के इक्वल तो रैशनल ही होगा। रैशनल, अगर ये डाटा किसी की इक्वल है तो रैशनल नंबर तो रैशनल के इक्वल होगा। तो देन √5 इज आल्सो रैशनल नंबर।
तो ये भी रैशनल होगा। ठीक है बेटा, पर कल ही अपन ने क्या शो किया है कि √5 इज इरेशनल नंबर, पहला ही क्वेश्चन तो करके आए हैं। बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि √5 इज इरेशनल नंबर। जो √5 है वो रैशनल नहीं इरेशनल होता है। कल तो अपन ने प्रूव किया है, तो इसका मतलब हमने माना वो गलत है। देन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देन आवर assumption is wrong। तो हमारा जो माना गया है वो रॉन्ग है। क्या माना है आपा ने कि ये रैशनल है, ये हमने गलत माना है। तो देन क्या होगा, 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो ये जो क्या होगा बेटा, रैशनल नहीं इरेशनल होगा। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बेटा। ओके, ये क्वेश्चन इस तरह और इतना ही करना है। अब मैं हिंदी में बताता हूं बेटा। लेट अस, सबसे पहले क्वेश्चन है कि सिद्ध करके दिखाओ कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, हम इसके विरोध में मान लेते हैं, हम इसके विरोधाभास में मान लेते हैं कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या है। तो हम इसके विरोधाभास में मान लेते हैं कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या है। तो अगर ये प्रमेय है तो इसको a/b लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रमेय संख्या होती वो है जिसको a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अपन इसको a/b लिख लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे केवल वर्गमूल वाला छोड़ना है, बाकी सब इधर ले जाओ। तो सबसे पहले आप 3 को लेके गए, -3 हो गया, इस 2 मल्टी में पड़ा, इधर आके डिवाइड में। ओके बेटा, तो अपने को पता है, क्योंकि जिस हिसाब से मानना है, वी नो दैट a/b इज ए रैशनल नंबर। आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि a/b एक प्रमेय संख्या है। ओके बेटा, अगर ये a/b प्रमेय संख्या है तो ये जो सारा लिखा हुआ है वो भी प्रमेय है, क्योंकि a/b प्रमेय में से 3 कम हो जाए, 1/2 से मल्टी हो जाए तो भी वो प्रमेय रहती है। तो a1/2 a/b - 3 भी एक प्रमेय संख्या होगी। ठीक है बेटा, अगर ये प्रमेय संख्या है तो इसके सामने वाली भी प्रमेय होगी, तो वर्गमूल 5 भी एक प्रमेय संख्या होगी। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल, परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 जो है वो एक अप्रमेय संख्या है, और ये एक अप्रमेय संख्या है, तो इसका मतलब जो सामने वाला सारा डाटा है वो भी प्रमेय है। तो हम जो इसको मान के चल रहे हैं कि ये रैशनल है, एक प्रमेय संख्या है, वो तो सारा गलत मान लिया। तो देन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तब हमारा जो माना हुआ है वो गलत है। तो क्या होगा, 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या होगी। ओके बेटा, तो ये इसकी हिंदी है। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आई है। तो ये है दूसरा क्वेश्चन बेटा। मैंने आपको जैसे बताया था कि सवाल को करने के 2 तरीके हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो देखो। मैं इसमें ज्यादा कुछ इरेज नहीं करूंगा, आपने ये चीज देख ली है। देख लो कितना सा इरेज कर रहा हूं मैं। देखो बाकी वही काम आने वाला है। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट, 1/√2। तो शो दैट 1/√2 इज इरेशनल। सिद्ध करके दिखाओ कि 1/√2 एक अप्रमेय संख्या है। तो सबसे पहले वही, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर। सबसे पहले आप क्या मान लेते हैं कि 1/2 एक रैशनल है। तो हम इसके विरोधाभास में मान लेते हैं कि 1/√2 एक प्रमेय संख्या है। ओके बेटा, तो प्रमेय है तो 1/√2 को a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आपको बताया हुआ कि इस साइड आपको केवल वर्गमूल 2 रखना है, बाकी सब इधर भेज दो। तो बाकी तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो इसको पलट लो। तो हिंदी में बोल देना पलटने पर, और इंग्लिश में क्या बोल दोगे, रेसिप्रोकल। ठीक है बेटा, तो इसको पलटा तो √2/1, और इधर b/a, तो ये तो एक ही बात है, तो √2 आ गया। अब आप जानते हो कि a/b बेटा कौन सा नंबर है, रैशनल। तो अगर a/b रैशनल है तो उसका उल्टा कर दे तो भी वो रैशनल ही होगा। तो ये b/b, a भी रैशनल है बेटा, a/b रैशनल है। 4/5 को आप एक रैशनल नंबर कहते हैं, तो 5/4 भी तो रैशनल ही होगा। ये भी तो p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। अगर ये प्रमेय है तो ये भी प्रमेय है। ओके बेटा, ये हम मान के चले कि ये प्रमेय है।
तो ये भी प्रमेय होगा, जो यहाँ होता है वो लिखते हैं। अब आप बताओ अगर ये रैशनल है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो √2 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। पर कल ही अपन ने क्या शो किया है कि √2 एक कौन सा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो और जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया, तो 1/√2 एक ऐसा नंबर हो जाएगा बेटा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो एक बात आपने गौर की होगी। तो देखो कितना अक्सर चेंज करना पड़ा है, बाकी वो का वो क्वेश्चन है। ओके बेटा, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। आगे है 7√5। तो वही बात, जितनी जरूरत है उतना उतना इरेज कर देता हूं। सात वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या है। तो वही बात हमें इसके कंट्राडिक्ट में मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है, प्रमेय संख्या है, तो इसको a/b लिखा जा सकता है। तो इस साइड केवल वर्गमूल 5 रखना है, बाकी नंबर इधर जाने दो। तो 7 इधर चला जाएगा बेटा, तो √5 = a/7b हो गया। ओके बेटा, तो हम जानते हैं कि a/b रैशनल नंबर है। अगर a/b रैशनल है और उसको b को 7 से मल्टी कर दे तो भी वो रैशनल ही होगा। तो a/7 भी रैशनल होगा। और अगर a/7 भी रैशनल, तो जो इसके इक्वल में है वो भी रैशनल होगा, तो √5 भी रैशनल होगा। पर हम क्या जानते हैं कि √5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब हमने जो माना वो सारा गलत है। तो वो क्या हो जाएगा, 7√5 एक रैशनल नहीं इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। ओके बेटा, इसी तरह आगे इसका थर्ड पार्ट है 6 + √2। तो एक क्वेश्चन समझ आने के बाद तो बेटा बिल्कुल इजी लगेगा आपको, पर वो एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। और एक क्वेश्चन अगर समझ आ गया फिर हो जाएगा। अगला है 6 + √2। और बेटा बहुत बार इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आए बेटा, तो इसलिए इस एक्सरसाइज को आपको अच्छे से समझ के करना है, तब जाके बात बनेगी। तो और जैसे इस तीसरे के 3 पार्ट है, तो ये नहीं चलो एक पार्ट कर लेते हैं आप समझ तो गए, नहीं बेटा इसके 3 पार्ट है, तो तीनों के तीनों पार्ट करने हैं। ओके, तो 6 + √2। तो वही बात, लेट अस अज्यूम टू कंट्रारी दैट 6 + √2 इज इरेशनल। तो हम इसके विरोधाभास में मान लेते हैं कि 6 + वर्गमूल 2 एक प्रमेय संख्या है। ओके बेटा, तो देन तब अगर ये प्रमेय संख्या है, रैशनल है, तो इसको a/b लिखा जा सकता है। अब सिर्फ इधर रूट वाला रखना है, बाकी इधर आने दो। तो +6 इधर आके -6 ये आगे बेटा। अब आप बताओ a/b रैशनल है या नहीं, बिल्कुल है। तो रैशनल में से 6 कम हो जाएगा तो क्या वो रैशनल नहीं होगा, तो भी होगा। भी हम जानते हैं कि a/b एक प्रमेय संख्या है, तो प्रमेय संख्या में से 6 कम कर देंगे तो भी तो प्रमेय ही रहेगी। तो a/b - 6 भी प्रमेय रहेगी। तो अगर ये प्रमेय है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, प्रमेय होगा। अगर ये रैशनल है तो इसके सामने वाला भी रैशनल होगा। बट हम क्या जानते हैं कि √2 एक कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, एक अप्रमेय संख्या है। तो हमने जो माना है वो गलत माना है। तो 6 + √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, या मैंने लिखा नहीं था। ओके बेटा, तो ये आज का जो आपका रिटन वर्क है वो यही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 और तीसरे के 3 पार्ट, मैं इनको ऐसा नहीं मान रहा कि तीसरे के 3 पार्ट और ये एक क्वेश्चन है, मैं तीसरे को 3 क्वेश्चन मान रहा हूं बेटा, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है। तो इसीलिए आपको फेर कॉपी में राइट करते समय भी इसके सारे पार्ट को फेर कॉपी में राइट करना है। ये नहीं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक पार्ट कर लिया, 2 पार्ट कर लिया, एक छोड़ देते हैं, नहीं बेटा। आपको रिवाइज भी कर रहे हो चाहे आप राइट कर रहे हो, सारे क्वेश्चनों को करना है बेटा। ओके, तो आप वर्क छोड़ देंगे तो कल को बेटा वो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो फिर हमें दिक्कत होती है कुछ बच्चों को उसको करने में। तो जितने इसके पार्ट आपको 3 दिए बेटा, तीनों के तीनों आपको समझने हैं और फिर कॉपी में करने हैं। तो आज का जो रिटन वर्क है बेटा वो यही है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। ओके बेटा, अब इसके बाद जो रिवाइज वर्क होता है उसकी तरफ चलो। तो एक्सरसाइज 6.3 में थे शायद, आप इसके एग्जाम्पल कर लिए थे पिछले लेक्चर में। आज आप आ जाओ बेटा 6.4 में। 6.4, तो आज का जो रिवीजन वर्क है 6.4 के बेटा 4 क्वेश्चन कर लेना। क्या कर लोगे, 6.4 के कितने क्वेश्चन बेटा, 4 क्वेश्चन। ओके बेटा, तो ये आज आपको रिवाइज करने, बहुत मीडियम का कॉमन वर्क है बेटा। 6.4 के 4 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया था 26 का आपका टेस्ट है, बहुत मीडियम का, चैप्टर नंबर 6 का टेस्ट होना है। ओके बेटा, तो मेरे से रिवीजन में जितनी हेल्प हुई आपने आइडिया लगा लिया होगा
कि सर 3 या 4 क्वेश्चन डेली एवरेज से दे रहे हैं, तो उस हिसाब से सर इतना एक्सरसाइज करवा देंगे, इतने एग्जाम्पल हो जाएंगे, और थ्योरम भी है इसमें, इतनी थ्योरम हो सकती है, आप अंदाजा लगा लेना बेटा। और अगर आपको लगता है कि सर टेस्ट से पहले ये सारा काम रिवाइज ना करवा सके और ये काम बच जाएगा, तो उस वर्क को बेटा, चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, तो उस वर्क को बेटा अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, समझ गए होंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैसेज दे रहा हूँ बेटा। मेरा कहने का मतलब है, जो चैप्टर नंबर 6 की हमारी रिवीजन चल रही है, जिसका कि 26 को टेस्ट होना है, और मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, कभी 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, कभी 5 भी दे रहा हूँ, कभी 3 भी दे रहा हूँ। नॉर्मली मेरा औसत यही है, 3 और 4 क्वेश्चन। तो जितना मेरे से 26 तक, मतलब 25 तक जितनी आपकी हेल्प भी रिवीजन करवाने में, उतनी करवा दूंगा। अगर कुछ रह जाएगा तो वो आप उसको करते रहना, साथ में उसका अंदाजा लगा लेना कि ये वर्क कितना मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। ओके बेटा, तो जितनी मेरे से आपकी रिवीजन में हेल्प हुई, उतनी मैं करवा दूंगा। ओके, थैंक यू, कर लेना बेटा इस वर्क को।